हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। और उम्मीद करते हैं आपने पॉलिनॉमियल चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा। चलिए अब हम आज एक नया चैप्टर लेके आए हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स मतलब लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है? वेरिएबल जो डिग्री होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। जैसे कि हमने एग्ज़ाम्पल ले लिया ax प्लस बी इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x हमारा वेरिएबल है और a भी हमारे कांस्टेंट्स हैं। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो इसकी डिग्री 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन हो गई। और इसमें वेरिएबल कितने हैं? एक वेरिएबल है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसको वन वेरिएबल बोलते हैं, एक वेरिएबल है ना, तो इसको हम वन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन बोल देंगे। ठीक है। अब हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती है। एक इक्वेशन जो इस फॉर्म की हो उसको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कह देते हैं। यहाँ पे वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं, ए बी एंड सी। ए बी और सी क्या हैं यहाँ पे? ए बी और सी क्या हैं यहाँ पे? यहाँ पे ए बी और सी कांस्टेंट हैं। ए बी एंड सी, दीज बोथ आर कांस्टेंट्स। ये क्या है? कांस्टेंट। और हमारा एक्स वाई क्या है? वेरिएबल है। तो यहाँ वेरिएबल कितने हैं? 2 वेरिएबल हैं। ठीक है, 2 वेरिएबल हैं, तभी इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। और डिग्री वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल अलग अलग हैं, अब दोनों वेरिएबल्स की डिग्री 1 1 है, तो वेरिएबल्स की डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री है वो 1 है, तो इसको ये लीनियर हो गई। अगर यहाँ पे 2 डिग्री हो जाती तो फिर उसमें हम इसको लीनियर इक्वेशन नहीं बोलते, या 3 हो जाती पावर वेरिएबल्स की, तो हम पावर यहाँ पे चेक करेंगे। और कैसे जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन है नहीं है? वेरिएबल्स की पावर जो है हमेशा 1 होनी चाहिए, तभी वो इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन होगी। ठीक है, तो प्रॉपर जो इसकी वो फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये है। अब यहाँ पे कुछ इसकी जो है कंडीशंस होती हैं, खास बातें होती हैं, चलिए वो हम डिस्कस करेंगे आगे देखते हैं यहाँ पे। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म की थी? यहाँ पे जो है ऐसे तो सबको पता होता है, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट जो हमारी बातें हैं वो हमें याद पता होनी चाहिए। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए बी सी यहाँ कॉन्स्टेंट है, और यहाँ पे ए बी सी कॉन्स्टेंट है, और ये सब जो हैं ये रियल नंबर्स में बिलोंग, मतलब ये सारे रियल नंबर्स होंगे, रियल नंबर्स से ही लिए जाएंगे, बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर्स से ही होंगे ये सारे। रियल नंबर्स क्या होती हैं हमारी? ऑल रेशनल्स एंड इरेशनल नंबर्स, ये रियल नंबर्स हमारी होती हैं। ए या तो रेशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा, तो उसी को हम रियल नंबर बोल देते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होने की कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0। a 0 नहीं होना चाहिए। मान लिया अगर a 0 हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी वाई प्लस सी हो जाएगा, तो वेरिएबल एक ही है, तो ये क्या इक्वेशन बन जाएगी? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगी। तो ये हमें पढ़ना है 2 वेरिएबल, तो ये 1 वेरिएबल ही रह जाएगी। तो इसके लिए हमें कंडीशन लगा दी गई a इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसी तरीके से b भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है, ये 2 मेन कंडीशंस हैं इसकी। दो कंडीशंस हैं इसकी, ये बिल्कुल रिमेंबर रखना है आप लोगों को। a इज़ नॉट इक्वल टू 0, b इज़ नॉट इक्वल टू 0, c कैन बी 0, c 0 भी हो सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है।
समझ रहे हैं। सी जीरो होगा तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं वेरिएबल्स दोनों चाहिए ना, तभी इक्वेशन दो वेरिएबल्स में बनेगी। ये एक कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन यही है, ठीक है बस। और ये एक कंडीशन है, रियल नंबर्स में बिलोंग होनी चाहिए बस। ये दो कंडीशंस अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन फॉलो कर रही है तो वो टू वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन होगी। बस यही था यहाँ पे। अब आपको क्वेश्चंस के फॉर्मेट कैसे मिलेंगे, चलिए डिस्कस करते हैं कैसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, पहले तो ए बी और सी फाइंड करने के लिए बोलेंगे। जैसे कि आपको x/3 और -y/2 दे रखा है इज इक्वल टू 5। तो इसमें आपको पूछेंगे ए बी सी का क्या है, ए बी सी, ये वाले ए बी सी। अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आइए, उसके बाद इससे कंपेयर कर लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद इस इक्वेशन को, ये जो x/3 - y/2 इज इक्वल टू 5 गिवन है इक्वेशन, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं, चलिए हम एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे। 2x - 3y/6 है ना, ये 5 हो गया है, 5 हो गया। अब इसके बाद हमारा 2x - 3y 5 × 6, 6 नीचे से, 6 नीचे था, यहाँ से यहाँ गया तो मल्टीप्लाई में हो गया ना, है ना, क्लियर है स्टेप। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पे। अब इसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है, इज इक्वल टू 5 × 6 = 30 है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये इक्वेशन आ चुकी है आपकी। तो अब हमारी जो हमने पढ़ रखा था वो कौन सी इक्वेशन थी, जो हमने जनरल पढ़ रखी थी, ax + by + c इज इक्वल टू 0। तो अभी इसमें थोड़ा और हमें करना पड़ेगा स्टैंडर्ड बनाने के लिए। ये 30 के इक्वल है ना, तो इसको 2x - 3y, 30 को इधर लाएं, 0 उधर ले जाएंगे ना, स्टैंडर्ड में 0 उधर है, 30 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कंपेयर कर लो, x a की वैल्यू क्या है 2 क्या है, और b की वैल्यू यहाँ प्लस लगा देंगे बाहर, -3 को अंदर ले लेंगे क्योंकि प्लस प्लस है, यहाँ भी प्लस लगा देंगे, -30 को c के साथ कंपेयर कर लेंगे। तो a की वैल्यू क्या आ गई 2, b की वैल्यू क्या आ गई -3, और c की वैल्यू क्या हो गई -30, है ना। बस इस तरीके के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। एक क्वेश्चन हम और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं इसी फॉर्म पे, देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है x इज इक्वल टू, चलिए एक और ले लेते हैं, πx + y इज इक्वल टू 6। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें बनाने में बड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, आसानी से बन जाएगी। πx + y - 6 इज इक्वल टू 0 है ना। तो a क्या है यहाँ पे, a पाई है। अब सीधे डायरेक्ट कंपेयर कर लो, प्लस होना चाहिए बीच में बस। यहाँ 1 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई y का है, यहाँ पे c - 6 है। ये हमारे निकल आए क्वेश्चन आराम से। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेंगे इस बार। ये x इज इक्वल टू -3, इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब तो ये 1 वेरिएबल में आ गई, तब भी आप कंपेयर कर सकते हैं और ए बी सी की वैल्यू आप बता सकते हैं। कैसे बनाएंगे इसको, x के साथ 1 मल्टीप्लाई है, -3 इधर आएगा, +3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। 1 × x और प्लस 0 × y +3 इज इक्वल टू 0 है ना। सेम मैंने 0 मल्टीप्लाइड बाई y इज इक्वल टू 0, कोई मैंने वही लिखा है x + 3 है, सेम लिख दिया। तो अब इसको कंपेयर करेंगे तो इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 3। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला था आपको कि b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए।
अगर b की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं रहेगी। तो यहाँ पे b इज इक्वल टू 0 है, तो देखो यहाँ पे वन वेरिएबल में हो गई एक लीनियर इक्वेशन। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अब यहाँ से अब अगर एक वेरिएबल आपको दिखे तो b, अगर x नहीं दिख रहा है तो a 0 है, अगर y नहीं दिख रहा है तो b 0 है। बस ये ट्रिक आप लगा सकते हैं, तुरंत लिख सकते हैं, देखते ही आप आंसर लिख दीजिएगा तुरंत। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। क्या मैंने बताया था आपको, 5y इज इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ पे क्या हमें x नहीं दिख रहा तो सीधे आप a इज इक्वल टू 0 लिख दो। x के साथ a लगा था ना वहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन में। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, x की जगह a लगा था, x के साथ y का कोफिशिएंट b था, कोफिशिएंट है ना। बस इसी ये ट्रिक है, आप तुरंत कर लो, तुरंत बिल्कुल एकदम। अब इसको स्टैंडर्ड में ले आओ और बी और सी की वैल्यू बता दो सीधे। बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू -4 एंड बी की वैल्यू जो है हमें 5 मिल गई। तो इस फॉर्म के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। आप घबराइएगा ना, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं ये। अब हम इसके बाद आगे देखेंगे सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर लीनियर इक्वेशन के बारे में आपने पढ़ लिया क्या होती है, वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स के बारे में, वन वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की और टू वेरिएबल की, तो इसके सोल्यूशंस कैसे इसके सोल्यूशंस फाइंड करेंगे ये देखेंगे हम इसमें। तो इसके सोल्यूशंस बहुत ही आसान है। वन वेरिएबल की पहले एक इक्वेशन लिख लेते हैं, जैसे कि 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, चलिए थोड़ी बढ़िया क्वेश्चन लिखते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन लेंगे। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू -3 अब इसमें वेरिएबल एक है तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गई, ठीक है। अब अगर हम देखें कि अब हम जो x वाले टर्म्स हैं उनको एक साथ लाएंगे और y वाले टर्म जो x के जिसमें वेरिएबल नहीं है, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं 5 और -3, इनको एक साइड ले जाएंगे। तो ये ऑपरेशन करते हैं हम पहले। इसमें 2x को यहीं पे रहने दिया, 3x अगर -3x अगर उधर से उठ के आएगा तो माइनस, अगर राइट हैंड साइड में है तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो वो +3 हो जाता है, तो ये इधर ऐड हो जाएगा +3x, और ये -3 सेम एज इट इज़ उतार देंगे इसको। और 5 जो है इधर से अगर राइट हैंड साइड जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से तो प्लस के साइन के साथ था, तो उधर माइनस के साइन के साथ हो जाएगा। और हमेशा याद रखना कि x वालों को एक साथ जोड़ते हैं, कांस्टेंट को एक साथ जोड़ते हैं, और एक्स स्क्वायर अगर आ जाए तो एक्स स्क्वायर वालों को एक साथ जोड़ेंगे। ये नहीं है कि आपको एक्स से एक्स स्क्वायर को जोड़ दिया, ऐसा नहीं करना। ये ना कर देना कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x, ऐसे 2x स्क्वायर ऐसे मत लिख देना, वरना गलत हो जाएगा आपका। ये रूल नहीं है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के रूल्स होते हैं, कुछ क्लास 8th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ हम आपको समझा देंगे, आप सीख जाएंगे धीरे धीरे। तो 3 और 2 5, x वाले हैं दोनों ऐड हो जाएंगे 5x, और यहाँ कितना है 5 3 8 -8 हो जाएगा, ठीक है। अब x अगर ये 5 इससे मल्टीप्लाई में इसके साथ अगर ये राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब साइन हमेशा चेंज होता जाता है। तो 8/5 x इज इक्वल टू 8/5 इसका एक सोल्यूशन हो गया। इस इक्वेशन का सोल्यूशन 8/5 हो गया, ठीक है। अब हम टू वेरिएबल्स की इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे और उसके बारे में देखेंगे कैसे क्या होता है टू वेरिएबल्स की इक्वेशन को सॉल्व करना। टू वेरिएबल्स की इक्वेशन आप लोगों को मैंने अभी बता दिया कैसे क्या होती हैं, मतलब इसमें दो वेरिएबल्स होंगे बस, और कुछ नहीं होता, दो वेरिएबल्स होंगे। चलिए हम एक टू वेरिएबल्स की इक्वेशन ले लेते हैं। x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, या ये देखिए सेटिस्फाई कर रही है आपकी इक्वेशन से, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स से बिल्कुल कर रही है। यहाँ पे देखो a 0 नहीं है,
बी भी नहीं जीरो है और ए बी सी तीनों रियल नंबर्स हैं, ठीक है। ये पहले आपको चेक करना है। और दो वेरिएबल्स हैं, मतलब कि हमारी ये परफेक्ट इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की है। अब इसको सोल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके सोल्यूशन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल्स की होती हैं उनके इनफाइनेटली बहुत सारे सोल्यूशंस होते हैं। इनके आप सोल्यूशंस निकालते जाएंगे निकलते चले जाएंगे, कभी ख़त्म नहीं होंगे। बहुत सारे सोल्यूशंस होते हैं। तो इनके कितने सोल्यूशंस होते हैं और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सोल्यूशन कितना होता है, उनके भी इनफाइनाइट होंगे, है ना। अगर हम x इज इक्वल टू 2 की लाइन ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ पे x इज इक्वल टू 2, यानी कि x इज इक्वल टू 2, ये 2 की लाइन पूरी ड्रॉ होती चली जाएगी ऐसे। y की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं ना, y की वैल्यू 0 ले सकते हैं, y की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे, है ना। 0 के साथ मल्टीप्लाई होती जाएगी तो इसके भी इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होते हैं, है ना। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दोनों के सोल्यूशंस जो होते हैं इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होते हैं, ठीक है। ये आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आप मैं स्टार बना के लिख देता हूँ, इसको मेमोराइज कर लेना, याद रखना। एग्ज़ाम्स में बहुत ही पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको, मतलब छोटी, ये एक अच्छी बात है, मतलब अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा ये। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज़ infinitely many solutions तो बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। अब सोचेंगे आप के सॉल्यूशंस को फाइंड कैसे करें, तो सॉल्यूशन को फाइंड करना बहुत ही आसान है। देखते हैं हम, जैसे कि हमने इक्वेशन ली थी x, क्या ली थी हमने इक्वेशन, शायद x प्लस 2y थी, x प्लस 2y थी हमारी इक्वेशन, है ना। x प्लस 2y ले लेते हैं हम लोग, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब जब बहुत आसान है, आप लोग पहले एक ऐसे बॉक्स बना लीजिएगा, ठीक है। और ज़्यादा नहीं, आप जितने सोल्यूशंस आपको निकालने को बोले गए होंगे उतने, x एक तरफ एक y, ठीक है। कॉलम्स मैं तीन आपको निकाल के दिखा देता हूँ, 0 1 2 अपने मन से रख देना। तो x की जगह पे 0 रख दो, यहाँ पे इक्वेशन में x की जगह 0 रख देंगे, 0 प्लस 2 y की वैल्यू ऐसे निकल के आएगी यहाँ से, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, है ना। तो जो है यहाँ पे 3 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। अब यहाँ पे देखो, ये एक सोल्यूशन ये हो गया, क्या सोल्यूशन हो गया, 0,3। कैसे हम x, y लिखते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस हमने पढ़ा था, x, y लिखते हैं, तो x की जगह 0, y की जगह 3 लिख दिया। अब हम दूसरा सोल्यूशन, x की जगह 1 रख दो, 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, तो 1 राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो, माइनस हो जाएगा, तो 2y 6 माइनस 1, तो 2y इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/2, ये नीचे जाएगा, है ना, डिवाइड हो जाएगा अगर उस तरफ जाएगा, तो यहाँ 5/2 दूसरा इसका सोल्यूशन आ गया, 1,5/2। अब इसी तरीके से हम थर्ड सोल्यूशन इसका निकालेंगे। थर्ड सोल्यूशन, x की जगह 2 रख दो, 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, 2y इज इक्वल टू 4। हमने कैसे किया, 2 को उस तरफ लेके माइनस हो गया, -2, 6 - 2 हो गया कितना, 4। अब y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
y इज इक्वल टू 2। तो 2, 2 इज द वन सोल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। ये सॉल्यूशंस फाइंड करना है, बहुत आसान था सॉल्यूशंस फाइंड करना, है ना। अब हम आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवा देंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाएंगे। ओके, थैंक यू। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।